अगर एक दिन रात को आपको थोड़ी सी थकावट हो रही है तो आप उसका क्या मतलब निकालेंगे। इन जनरल तो हम यही सोचते हैं ना कि हो सकता है यार आज काम ज़्यादा कर लिया हो सकता है बॉडी को थोड़े से आराम की ज़रूरत हो सकता है बहुत दिन हो गए हैं यार बॉडी को शायद हमने ठीक से आराम दिया ही नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि आज हम थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, जल्दी सो जाएंगे तो कल तक ठीक हो जाएंगे, कल तक फ्रेश हो जाएंगे, यही सोचते हैं राइट। मैंने भी कुछ इसी तरीके से सोचा था। एक दिन अचानक से ये हुआ, अराउंड 3 हफ्ते पहले मुझे बहुत ज़्यादा थकावट होने लगी। मुझे लगा यार आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया होगा शायद, या बॉडी को थोड़े से आराम की ज़रूरत है, तो आज जल्दी सो जाया जाए। पर वो थकान नहीं थी, वो था कोरोना। एंड यस, मैं थी कोविड पॉजिटिव। बहुत सारे फ्रेंड्स ने, फैमिली मेंबर्स ने, रिलेटिव्स ने, बहुत सारे जो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब मुझे कोरोना हुआ या जब मुझे लगा कि मुझे कोविड है तो उस वक्त मेरे सिम्टम्स क्या थे, एग्जैक्टली कब मुझे लगा और कब मुझे फील हुआ कि यार ये कोविड हो सकता है। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कोविड जब मुझे हुआ या जब मुझे फील हुआ कि मुझे कोविड हो सकता है और टेस्ट कराने से पहले मेरे क्या सिम्टम्स थे, क्या मेरी बॉडी ने मुझे साइंस दिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज वो बताने वाली हूँ। सेकंड, मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसके बाद कोविड जब मैं पॉजिटिव हुई उसके बाद क्या हाल थे मेरे, कैसे मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया और मुझे डॉक्टर ने क्या दवाइयाँ दी और क्या दवाइयों के क्या असर हुए मेरे बॉडी पे। एंड थर्ड, ओवरऑल इस कोविड में, इस क्वारंटीन में एक कमरे में लॉक रहकर मैंने अपना ख्याल किस तरीके से रखा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि थोड़े हफ्ते पहले मैंने ये फोटोग्राफ अपलोड की थी जो कि मेरी पोस्ट वर्कआउट फोटोग्राफ थी। इस फोटोग्राफ का मैंने कैप्शन लिखा था, वेक अप, शो अप बट नेवर गिव अप। जी हाँ, क्योंकि मेरी लाइफ भी कुछ इसी तरीके से चल रही थी। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, मैं रोज वर्कआउट कर रही थी, मैं रोज सुबह उठ के जिम जाती थी, मैं रोज रनिंग करती थी, मेरी डाइट, एक्सरसाइज, एवरीथिंग इन लाइफ वाज जस्ट परफेक्ट। पर जिस दिन मैंने ये फोटोग्राफ अपलोड की ना, उसके नेक्स्ट डे अचानक से रात में मुझे बहुत ज़्यादा थकावट लगने लगी। इतनी थकावट कि जैसे मैं बरसों से सोई नहीं हूँ, जैसे मैं कुछ ईंट पत्थर उठाकर आई हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा थकावट लगने लगी। पर आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपको कभी थकावट लगे, क्या आप सोच सकते हैं अरे मुझे थकावट हो रही है, हो सकता है मुझे कोरोना हो? नहीं राइट, मैंने भी ये नहीं सोचा। मुझे थकावट लग रही थी तो मैंने सोचा हो सकता है मैंने जिम में ज़्यादा मेहनत कर ली हो सकता है मैं अपनी बॉडी को आराम नहीं दे रही हूँ, हो सकता है मेरे वर्कआउट्स थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, हो सकता है मैं मेंटली थोड़ी स्ट्रेस्ड हूँ, कुछ भी हो सकता है। बट मैंने ये लाइफ में और ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये थकावट कोविड का यानी कि कोरोना का पहला सिम्टम है। तो सबसे पहले तो एक दिन रात में मुझे बहुत थकावट हुई। मैं यूजुअली 11 साढ़े 11 बजे तक सो जाती हूँ, पर उस दिन मैं 9 बजे ही सो गई। मैंने सोचा चलो थकावट हो रही है, थोड़ी देर सो जाते हैं, आज जल्दी सो जाते हैं, कल सुबह तक तो मैं ठीक हो जाऊंगी, कल सुबह से मेरी लाइफ एज इट इज़ नॉर्मल हो जाएगी, मैं फिर जिम जाऊँगी, फिर एक्सरसाइज करूँगी, हर चीज़ वैसी की वैसी रहेगी। पर जो नेक्स्ट डे था, मेरी लाइफ नॉर्मल बिल्कुल नहीं हुई, बट मेरी लाइफ ने एक 360 डिग्री टर्न ले ली। नेक्स्ट डे जब मैं उठी, मेरे थ्रोट में मुझे हल्की सी ड्राइनेस लगी। दैट वॉज सिम्टम नंबर 2। पर तब तक भी मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे कोरोना है। थकावट मेरी फिर भी चल रही थी, गले में मुझे थोड़ी सी ड्राइनेस लग रही थी, पर फिर भी मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये कोरोना हो सकता है। मुझे लगा यार मैंने शायद बॉडी को अपने ज़्यादा ही एक्सर्ट कर दिया, जिम में थोड़ा ज़्यादा वर्कआउट कर लिया और थ्रोट सूख रहा है, मतलब मैं पानी ठीक से नहीं पी रही होंगी, यही हो सकता है ना, और क्या वजह हो सकती। तो दैट वॉज माई सिम्टम नंबर 2। बट लकीली क्योंकि मुझे थकावट हो रही थी तो मैंने उसी दिन डिसाइड किया कि आज 1-2 दिन मैं ब्रेक ले लेती हूँ जिम का। थैंक गॉड मैंने जिम का ब्रेक ले लिया, वरना मैं और 10 लोगों को कोविड फैला देती। डे 3 मेरी थकावट कंटिन्यूड रही, मेरी थकावट चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, और मेरी थकावट मैं कितना भी सोऊं वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और मैं कितना भी पानी पीती जाऊं मेरा गला भी नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहा। मुझे ऐसा लग रहा मेरा गला इतना ज़्यादा ड्राई हो रहा था कि आप सोच नहीं सकते। मैंने सोचा यार डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि इतनी थकावट क्यों हो रही है और इतना गला क्यों ड्राई हो रहा है। मेरे डॉक्टर ने मुझे सीधी एक बात कही कि देखिए हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे कि आपको कोरोना हो गया या ये कोविड है। बॉम्बे में, जिस शहर में मैं रहती हूँ, मुंबई में कोविड का आउटब्रेक बहुत ज़्यादा है। आई थिंक दुनिया में आज की डेट में सबसे ज़्यादा या टॉप फ्यू सिटीज़ में तो मुंबई का नाम होगा ही होगा, जिस हिसाब से यहाँ कोरोना फैल रहा है।
पर मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप वैसे तो ठीक लग रही हैं, आप कह रही हैं कि आपको थकावट हो रही है, आपका गला थोड़ा ड्राई हो सकता है कुछ वायरल हो, तो ये 3 दिन की आप दवाइयाँ लीजिए एंड आई थिंक यू विल बी फाइन, 2-3 दिन में आप ठीक हो जाएंगी, ये सिर्फ वायरल है, ये कोरोना नहीं होगा। ये मेरे डॉक्टर ने मुझे सबसे पहले कहा। मैंने 1 दिन दवाई ली एंड आई वॉज फाइन, मुझे जो मेरी थकावट थी वो सब बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बट मेरा जो थ्रोट था, जो मेरे थ्रोट की ड्राइनेस थी वो नहीं गई। मैंने सोचा चलो ठीक है, आज तो पहला दिन है डोज का, आज सो जाते हैं, अभी हो सकता है कल सुबह तक ठीक हो जाए। आइए मैं बताती हूँ फिर उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ। तो आया डे 4, जहाँ मुझे मेन कोविड का सिम्टम पता चला। डे 4 हुआ ये, जब मैं लंच कर रही थी, अचानक से मुझे फील हुआ कि मेरे लंच में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। पहले तो मैंने सोचा हो सकता है यार खाने में नमक कम हो या कुछ टेस्ट नहीं हो, या आज खाना हो सकता है ठीक से ना बना हो, तो मैंने उस साइन को इग्नोर किया। बट उसके बाद थोड़ी देर बाद खाना खाते 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 मैंने रियलाइज़ किया कि टेस्ट तो है ही नहीं, मुझे खाने की कुछ स्मेल भी नहीं आ रही है। थोड़ी देर बाद जब मैंने शाम की चाय पी, लंच के वक्त तो मैंने फिर भी एक बार इग्नोर कर दिया, शाम की चाय पीते वक्त जब मैं चाय बना रही थी उस वक्त मैंने रियलाइज़ किया कि ना मुझे इलायची की खुशबू आ रही है, ना मुझे अदरक की खुशबू आ रही है, जो भी चाय में चीज़ें पड़ती है हमारे, ना मुझे चाय पत्ती की खुशबू आ रही है। मुझे ओवरऑल चाय बन रही है मेरी आंखों के सामने एंड मैं रोज़ अपनी चाय खुद बनाती हूँ एंड मुझे बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आ रही थी और ना स्मेल आ रही है। फिर जब चाय पी तो चाय का भी टेस्ट नहीं आ रहा है एंड उसके आधे 1 घंटे बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जिस जगह पर मैं रहती हूँ, जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, उसमें बहुत सारे कोविड पॉजिटिव केसेस हैं। उसके अलावा थोड़ी देर बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। मुझे अचानक से 2-3 जगह से वो न्यूज़ आने लगी कि इनको कोविड हो चुका है, उनको कोविड हो चुका है। बिल्डिंग में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कुछ लोगों को कोविड हो चुका है। तो मैंने इमीडिएटली डॉक्टर को कॉन्टैक्ट किया। मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी डोज तो अभी भी चल रही है जो आपने मुझे दी है, बट मुझे स्मेल और टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है एंड मेरे आसपास जितने भी लोग हैं बहुत सारे कोविड पॉजिटिव हैं, तो क्या आपको लगता है मुझे कोविड टेस्ट कर लेना चाहिए? एंड द डॉक्टर सेड, मैं जब डॉक्टर के पास थी एंड डॉक्टर ने अपनी कुर्सी पीछे कर ली एंड डॉक्टर वाज लाइक, जी आप कोविड पॉजिटिव हैं, आपका टेस्ट आना बचा है, बेसिकली आपको कोविड हो चुका है। फाइनली नेक्स्ट डे डॉक्टर ने कहा कि आप अपने कोविड का टेस्ट कराइए, जब तक आप कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट मुझे नहीं दे देती तब तक मैं आपको कोरोना की प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता। बॉम्बे में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, आई डोंट नो आपके शहर में हाल क्या है, बट बॉम्बे में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कोरोना की और कोरोना पेशेंट्स की एंड कोरोना केसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं आज की डेट में कि जब मैंने टेस्ट के लिए अप्लाई किया उसके 3 दिन बाद मुझे टेस्ट की अपॉइंटमेंट मिली। उन्होंने घर पे आके मेरा टेस्ट किया, बट 3 दिन बाद का तो मुझे कोरोना के टेस्ट का अपॉइंटमेंट दिया गया। उसके बाद मैंने अपने आप को पूरी तरीके से आइसोलेट कर लिया। बेसिकली मैं अभी भी आइसोलेशन में ही हूँ। मेरी जो प्लेट्स हैं मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से आइसोलेशन में रह रही हूँ। तो खाने का जहाँ तक सवाल है वो मेरी मदर मुझे दे देती है बाहर से, और जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ ना तो ये मास्क पहन कर खोलती हूँ, थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती हूँ एंड अपनी प्लेट में खाना लेती हूँ और अंदर हो जाती हूँ। और ये देखिए, ये है मेरी प्लेट्स, वो है मेरी पानी की बॉटल, ये मेरा ग्लास, चम्मच और ये सारी मेरी दवाइयाँ जो कि अलग से मेरे कमरे में रखी हुई हैं। मैं अपनी प्लेट्स जो है बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर रही हूँ रेगुलर प्लेट्स और रेगुलर बर्तनों के साथ जो मेरे घर पे हैं। बेसिकली कोरोना मतलब कैदियों वाली ज़िंदगी। आपकी सारी प्लेट्स अलग हो जाती है, हो क्या जाती है, आपको कर लेनी चाहिए और आपको करना पड़ता है। आपके फेस मास्क आपको हमेशा पहने रहना पड़ता है। जैसे ही अगर आप घर वालों से थोड़ा सा भी इंटरेक्शन करें तो जैसे ही मैं थोड़ा सा भी दरवाज़ा खोलती हूँ तो मैं मास्क पहन कर ही खोलती हूँ ताकि मेरे जो वायरसेस हैं वो मेरे घर वालों तक ना पहुँचें या इस तरीके का कुछ ना हो। एंड मेरे प्लेट्स अलग हैं जो कि मैं रेगुलर जो हमारे घर के बर्तन हैं उनसे मैं मिक्स नहीं करती। ये जो प्लेट्स हैं, लकीली आई हैव अ सेपरेट रूम, तो जो मेरी प्लेट्स हैं, जो मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं अलग से यहीं पर धो देती हूँ, बाथरूम में ही, अपने सिंक में ही धो देती हूँ। तो मेरी प्लेट्स, मेरे बर्तन, मेरा ग्लास, मेरी पानी की बॉटल, हर चीज़ बिल्कुल ही अलग कर दी गई है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये वायरस इतनी बुरी तरीके से और इतनी जल्दी और इतने ईजीली स्प्रेड हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें अलग रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली जब आपके घर में कोई ऐसा है जिसको कोविड हुआ है, जो कोरोना पॉजिटिव है, तो आपका घर ही
एक कंटेनमेंट जोन बन जाता है जिससे किसी को भी कोरोना हो सकता है, आपके घर में, आपके आसपास लोगों को। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप अपने आप को जितना आइसोलेट कर सकें, जितना आप अलग रख सकें, रह सकें, जितना आप अपनी चीज़ों को अलग रख सकें, वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है कि अपनी प्लेट्स अलग रखूँ, अपना मास्क अलग रखूँ, अपने कपड़े भी यहीं धोऊँ। अब मेरे कपड़े भी बाहर नहीं धुलते हैं, अपने कपड़े भी यहीं धोऊँ, अपने बर्तन भी यहीं धोऊँ। सारी की सारी चीज़ें जो है मेरी इस एक लौते कमरे में ही हो रही हैं। अब आया रिपोर्ट वाला दिन। रिपोर्ट एज एक्सपेक्टेड, पहले दिन तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, बट जब मेरी स्मेल और टेस्ट गई उस वक्त मुझे समझ आ गया था कि मुझे कोविड हो चुका है, और एज एक्सपेक्टेड मेरी रिपोर्ट्स जो है पॉजिटिव आ गई। जब मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई तो डॉक्टर ने मुझे दवा दी, एंड ट्रस्ट मी, अभी जो कोविड की दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं। जो ये सेकेंड वेव में हमें जो डॉक्टर्स दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा हैवी हैं, इतनी ज़्यादा हैवी हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको अपनी लाइफ बताती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मेरी डोज ख़त्म हो गई है, मेरी डोज सिर्फ 10 डेज़ की थी, आज 12th डे है। आप कह सकते हैं मैं रात में 9 साढ़े 9 के आसपास सो जाती हूँ, ये दवाई लेने के वक्त की बात कर रही हूँ मैं। एंड मैं सुबह 12 साढ़े 12, सुबह नहीं दोपहर को 12 साढ़े 12 के पहले मेरी नींद खुलती ही नहीं थी आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। 12 साढ़े 12, 12 साढ़े 12 बजे मेरा नाश्ता होता था, 1 बज जाते थे नाश्ता करते करते, 1 या 1:30 बज जाते थे। नाश्ता मेरा इतना लेट होता था, आई मीन इन जनरल जो मेरी लाइफ है, मैं 1 बजे नाश्ता करने की इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, बट 1 बजे मेरा नाश्ता होता था। 1 बजे नाश्ता करने के बाद मैं अपनी पहली डोज लेती थी दिन की, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, अराउंड 2-2:30 बजे मैं फिर सो जाती थी। वो डोज इतनी हैवी थी कि आई थिंक ऑलमोस्ट 20 आवर्स अ डे मैं पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ सोती रहती थी, और सोती इस बुरी तरीके से थी कि आप सोच नहीं सकते। मतलब जैसे मुझे होश ही नहीं, कोई उठाए तो भी मैं ना उठूं। 2 बजे मैं सो जाती थी, 6-7 फिर बज जाते थे उठते उठते, एंड मेरा लंच स्किप हो जाता था। जैसे ही मैं 6-7 बजे फिर उठती थी, फिर जैसे तैसे कुछ खा के मैं अपनी सेकेंड डोज लेती थी, और उसके बाद मैं अपने आप को ज़बरदस्ती जगा के रखती थी, कोशिश करती थी कि मैं जगी रहूं। कई बार मैं फ़ोन पे ज़बरदस्ती टाइम पास कर रही होती थी, कोई बुक पढ़ रही होती थी, कई बार अपना काम कर रही होती थी। पर उस वक्त वो डोज लेने के बाद मेरी हालत इतनी ख़राब रहती थी कि आप सोच नहीं सकते। बुक पढ़ते पढ़ते भी मैं सो जाती थी, गेम खेलते खेलते भी मैं सो जाती थी, काम करते करते भी मैं सो जाती थी। बट उसके बाद जैसे तैसे मैं 9-10 बजे अपना डिनर करती थी, डोज खाती थी, फिर सो जाती थी। सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा कि इतने देर तक आप सोते रहो, बट 1 दिन 2 दिन आपको सोना अच्छा लगता है, बट 3rd डे ऑनवर्ड्स वो इतना इरिटेटिंग हो जाता है कि आप पूरे वक्त सिर्फ और सिर्फ सो रहे हो। जो इस चीज़ से गुजरा है या गुजर चुका है, या कभी गॉड फॉरबिड गुजरेगा, उसे ही ये चीज़ पता चलेगी कि 20 घंटा 21 घंटा सोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आपकी बॉडी बिल्कुल अच्छा फील नहीं करती। एंड प्लस अभी जो ये कोरोना की दवाई है उसका एक बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट है कि ये आपको डिप्रेस करता है। जी हाँ, मैं उस दवा का नाम नहीं लूँगी अभी यहाँ पे, क्योंकि वो दवा आपको कोरोना हुआ है तो खानी तो पड़ेगी, वैसा हाल है। बट वो जो कोरोना की जो मेन दवा है अभी फ़िलहाल, उसका वन ऑफ द मेजर साइड इफ़ेक्ट इज़ कि वो आपको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स करता है, यानी कि वो आपको डिप्रेस करता है, आपका मूड ख़राब करता है। तो मूड आप सोच नहीं सकते, जो 3-4 घंटे में जगी रहती थी उसमें आपका मूड ख़राब, आप पूरे दिन सो रहे हैं, और उसके अलावा आपकी कुछ लाइफ नहीं हो सकती। तो ये मेरे कोविड के सिम्टम्स थे। आई नो बहुत सारे लोग कोविड में जब उनको कोरोना हुआ होता था या हुआ है तो वो उठ के एक्सरसाइज करते हैं, बुक पढ़ते हैं, काम करते हैं। जी नहीं, अभी की जो कोविड वेव है ये इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये दवाइयाँ लेंगे कोरोना की, आप ऑलमोस्ट 18 से 20 घंटा मिनिमम सोते रहेंगे। तो फाइनली जब दवाइयों के 10 दिन ख़त्म हो गए, मुझे मेरी बॉडी को भी बहुत बेटर फील होने लगा, मेरा मूड भी अच्छा रहने लगा। ओवरऑल मेरे कोरोना के जितने भी मेजर सिम्टम्स थे, जैसे थकावट और गले में पेन एंड ओवरऑल जो मुझे हेडेक होते थे, वो सारी चीज़ें मेरी नॉर्मल हो गई। एंड ओवरऑल मुझे फील हुआ कि यस, मेरा कोरोना बिल्कुल ठीक हो चुका है। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि 12-15 दिन हो गए, मेरा अभी तक
टेस्ट तो वापस आया ही नहीं, ना मेरी स्मेल वापस आई। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि ये टेस्ट और स्मेल मेरा कब वापस आएगा, जो कि मेन चीज़ है जो मुझे कोरोना में या इस वक्त जो मुझे तकलीफ़ है, ना मुझे टेस्ट आ रहा है ना मुझे स्मेल आ रही है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि जो टेस्ट है और स्मेल है ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि आप कोविड से नेगेटिव भी हो जाए तो भी शायद ये थोड़ा टाइम ले सकती है आने में। जी हाँ, तो कोरोना का जो ये जो कहते हैं ना, जो कोरोना जो पूरी दुनिया में इतना फैला हुआ है, लोग इसे इतना सीरियसली लेते हैं। वैसे तो आपको लगेगा यार क्या हुआ, मुझे सिर्फ थकावट हुई और सिर्फ मेरे गले में थोड़ा सा दर्द हुआ, पर ये मेरी स्टोरी थी, ये मेरी बॉडी की इम्यूनिटी ने इस हद तक रिस्पॉन्ड किया और यहीं तक जितने सिम्टम्स थे उन्हें रोक दिया। पर जिन लोगों को ज़्यादा कोविड होता है, जिन लोगों के अंडरलाइंग डिजीज़ेज़ हैं, उनको तो और ज़्यादा खतरनाक रिएक्शंस होते हैं। खैर, मैं अपनी बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो मेरे केस में ऐसा हुआ कि मेरा स्मेल और टेस्ट बिल्कुल चला गया एंड मैंने डॉक्टर से कहा ये फिर कब आएगा, एंड माई डॉक्टर सेड ही हैज़ नो आंसर। स्मेल और टेस्ट ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि आपकी 15 दिन में भी आ सकती है, 21 दिन में भी आ सकती है, 2 महीना भी ले सकती है, एंड कुछ रेयर केसेस में ये वापस आती ही नहीं है। बट द गुड न्यूज़ इज़ मेरे केस में थोड़ी थोड़ी मुझे स्मेल अब आने लगी है, बहुत माइल्ड। तो मैं एटलीस्ट मेरे अंदर से वो डर निकल गया कि मेरी फॉर लाइफ स्मेल और टेस्ट तो नहीं चला गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई ये सुन के कि लाइफ भर के लिए स्मेल और टेस्ट जा सकता है कोविड से। येस, पर मुझे थोड़ा थोड़ा सा अब स्मेल आने लगा है एंड थोड़ा थोड़ा सा अब टेस्ट भी आने लगा है। आई कैन से 10 या 20% मुझे टेस्ट आता है अब खाने का। थोड़ी सी माइल्ड स्मेल, जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस होती है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, उसकी स्मेल अब मुझे आने लगी है। बट ये प्रोसेस को ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं। बट 20 दिन आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतना मूड ख़राब होता है आपका जब आपको कुछ चीज़ की स्मेल नहीं आती, ना अच्छी ना बुरी। आप खाना बनाते हो, आपको समझ नहीं आता कि ये सही से बन रहा है। अगर आप बालों में शैम्पू भी करेंगे ना तो आपको बिना स्मेल के ठीक से समझ ही नहीं आता है कि आपके बाल ठीक से धुले हैं या नहीं धुले हैं। ये सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। बट जब से मेरा ये स्मेल और टेस्ट गया है तब से मुझे समझ में आने लगा है कि स्मेल का और टेस्ट का कहाँ कहाँ और कितनी जगहों पे इम्पोर्टेंस होता है। खास करके स्मेल का, आपका खाना जल रहा है, आपका खाना पका है, आपको समझ नहीं आएगा। आपके खाने में नमक है, आपको समझ नहीं आएगा, या नमक नहीं है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। कुछ खाना या कोई चीज़ ख़राब हो गई है या सही है, आपको समझ नहीं आएगा। आप नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आता कि वो टास्क ठीक से पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि आपकी लाइफ में स्मेल है ही नहीं। तो स्मेल नहीं होना ना एक बहुत कह लीजिए एक बहुत ही ख़राब चीज़ हो सकती है। ये मुझे भी नहीं पता था कि स्मेल इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बट ये कोविड ने मुझे ज़रूर सिखा दिया कि स्मेल कहाँ कहाँ, अभी मैं ये वीडियो में आपको शायद ठीक से नहीं समझा पा रही हूँ कि और कहाँ कहाँ मुझे इरिटेशन होता है, मुझे अजीब सा फील होता है। बट येस, बहुत अजीब फील होता है अगर आपकी स्मेल और टेस्ट ना हो तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बुरा। मैं लाइफ में कभी नहीं चाहूँगी ये एक्सपीरियंस दुनिया में किसी को भी हो। आप पूरे टाइम थके रहते हैं, आप में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, आपको कोई स्मेल नहीं आती जो कि बहुत इरिटेटिंग है, कोई टेस्ट नहीं आता जो कि और भी ज़्यादा इरिटेटिंग है। आप 24 घंटे आप एक ख़राब मूड में रहते हैं, आपको डिप्रेशन लगेगा, आपका सिर दर्द होता रहेगा कॉन्स्टेंटली, आपको गले में खराश लगेगी। ये सारे तो सिर्फ मेरे सिम्टम्स थे। इसके अलावा बहुत सारे सिम्टम्स हैं कोविड के। कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी लूज मोशंस हो जाते हैं। वो लूज मोशंस उनको हो जाते हैं, उसके वजह से उनकी बॉडी में और उनके सिस्टम में और 10 बीमारियां पैदा हो जाती है। बट लकीली इन माय केस मुझे लूज मोशंस और डायरिया का इशू नहीं रहा। कुछ लोगों को और ज़्यादा, इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं, कुछ लोगों के तो इतने हाल ख़राब हो जाते हैं कि वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो कोविड एक ऐसी चीज़ है कि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके आसपास भी किसी को हो। आप ही को नहीं, आप चाहेंगे दूर दूर तक कि किसी को ना हो। एंड जहाँ तक सवाल है सैनिटाइजेशन का, सैनिटाइजेशन तो यार मैंने भी बहुत किया था। जहाँ तक सवाल है सोशल डिस्टेंसिंग का, वो तो मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन कर रही थी, हर चीज़ कर रही थी। मैं जो अपने जिम जाती थी, जिम में भी मैं मेक श्योर करती थी कि मेरे आसपास 4 ब्लॉक्स तक, तो मेरे जिम में रूल था कि आपके आसपास 4 ब्लॉक्स में कोई दूर दूर तक आपके खड़ा नहीं हो सकता।
तो मेरे दूर दूर तक कोई नहीं होता था, मैं लोगों से हाथ नहीं मिलाती थी, बिल्कुल मैंने जो है ना अपने आप को कड़क रखा था। पर कई बार ऐसा होता है हम रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे क्लोज फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हमारे पड़ोस में हमारे रिश्तेदार, हमारे बिल्कुल क्लोज फैमिली मेम्बर्स जो है कोविड के कैरियर हो सकते हैं। जहां आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में आप अपने डेस्क पे बैठते हैं, आपके बगल में जो इंसान बैठा होता है आपकी नेक्स्ट सीट पर, कई बार वो एक कोविड कैरियर हो सकता है एंड आप वो चीज़ रियलाइज़ नहीं कर सकते, नहीं करते। कई बार आपके बगल में कोई है, वो छींक दे एंड वो ड्रॉपलेट्स हवा में रह जाते हैं और आप उसमें ब्रीथ कर लेते हैं तो भी कोविड आपको होने के चांसेस हैं। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि ये बहुत हाईली सेंसिटिव है एंड इसी चीज़ की वजह से इसका दुनिया में इतना ज़्यादा जो है लॉकडाउन हुआ है, बवाल हुआ है, प्रॉब्लम्स हुए हैं जो पूरे दुनिया में, वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टाइप की चीज़ है जो कि आपको बहुत ईजीली हो जाएगी। दूसरी बीमारियां जो होती है वो आपको होने में टाइम लगती है, पर ये तो आपके आसपास कोई हो, आपको चुटकियों में ये बीमारी हो सकती है एंड फिर बस बचता है आप और आपकी इम्यूनिटी जितनी रिस्पॉन्ड करे उतना कर सकती है, वरना बहुत हाई चांसेस हैं कि लोगों की लाइफ बहुत सीरियस हो जाती है इस कोविड से। तो प्लीज़ कोशिश करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, अपने सैनिटाइजेशन लेवल्स को हाई करिए एंड कोशिश करिए जितना हो सके लोगों से थोड़ा कम इंटरैक्ट करिए।